नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्या एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 भागवत गीता के 4 श्लोक नंबर 26, 27, 28 और 29। 25 तक हम डिस्कस कर चुके हैं। आज 26 से लेकर के 29 तक का डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में, इस लेक्चर में। तो आइए देखते हैं। उससे पहले हर बार की तरह मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आप भागवत गीता को ठीक से समझना चाहते हैं स्वाध्याय के माध्यम से, अगर आप अपने प्रयासों के माध्यम से, स्वाध्याय के माध्यम से अगर आप आगे बढ़ रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं और भागवत गीता को समझने का प्रयास कर रहे हैं, तो पहले आप चैप्टर नंबर 13 से लेकर के चैप्टर नंबर 18 तक जो है उन चैप्टर्स को पढ़ जाइए। उनकी प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर अवेलेबल है। और उसमें भी जो चैप्टर नंबर 13 और 14 है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 13 तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पर आपको परा अपरा, प्रकृति के 24 तत्व, प्रकृति के 3 गुण, प्रकृति के 3 गुणों के अलावा मन बुद्धि अहंकार, इनके अलावा इंद्रियां, इंद्रिय विषय, इन सब के विषय में वहाँ बड़े विस्तार से बताया गया है। ब्रह्म, परब्रह्म, अक्षर ब्रह्म, क्षर ब्रह्म, परमात्मा, इन सब चीज़ों को बड़े डिटेल में वहाँ पर डिस्कस किया है भगवान श्री कृष्ण ने। तो वहाँ पर जो है चैप्टर नंबर 13 से लेकर के चैप्टर नंबर 18 तक पूरा का पूरा हमारा जो स्पिरिचुअल साइंस है, जो हमारे उपनिषदों का जो सार है, वो चैप्टर नंबर 13 से लेकर के चैप्टर नंबर 18 तक जो है भागवत गीता में समाहित है। वहाँ पर भगवान कृष्ण ने उन्हीं बातों को सार रूप में हमारे सामने रखा है। तो जब आप वो समझ लेते हैं तो भागवत गीता के जितने भी श्लोक हैं उनको समझने में आपको परेशानी नहीं होती। ठीक है। अगर आपके ऊपर किसी गुरु का आशीर्वाद है तो आप कहीं से पढ़िए, गुरु के आशीर्वाद के साथ सब कुछ संभव हो जाता है। लेकिन अगर आप स्वाध्याय से चल रहे हैं तो ये एक मेरा अनुभव है, हमारी टीम का अनुभव रहा है कि इस तरीके से आगे बढ़ने पर हमें चीज़ें अपने आप से अगर हम समझने का प्रयास कर रहे हैं तो आसान हो जाती हैं। ठीक है। लेकिन मेरा कहना यही होगा कि हमें अपने जीवन में कभी न कभी इस चीज़ की कामना हमेशा करनी चाहिए कि कोई ना कोई गुरु हमें स्वीकार करे, हमें कोई ना कोई गुरु अवश्य मिले ताकि हमारा जीवन सफल हो सके। हमें जो है वास्तविक ज्ञान का परिचय कराने वाला गुरु अवश्य मिले, ये प्रार्थना हमें अवश्य करनी चाहिए। और ये प्रार्थना ज़रूर सुनी जाती है और समय आने पर वो सच्चा गुरु, वो सही सद्गुरु आपको ज़रूर मिलेगा। और इन 2 चैप्टर्स के अलावा जो 13 और 14 में बता रहा हूँ, उसके अलावा अगर आप केन उपनिषद, मंडूक उपनिषद और मांडूक्य उपनिषद अगर इनको भी कहीं से पढ़ सकें, यूट्यूब से या कहीं से भी, तो आप इन्हें भी पढ़ जाइए। क्योंकि इनको पढ़ने के बाद भी आपको जो है ये चीज़ें जो भागवत गीता के श्लोक हैं उनको समझने में थोड़ी आसानी होगी। आप कोरिलेट कर पाएंगे कि भगवान कृष्ण ने अगर ऐसा कहा है तो ये किस आधार पे सत्य हो सकता है, इसका लॉजिकल रीजन क्या हो सकता है। तो जो बेसिक हाइपोथेसिस हैं इस स्पिरिचुअल साइंस के, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, वो सारे के सारे उपनिषदों में और भागवत गीता के चैप्टर नंबर 13 से लेकर के चैप्टर नंबर 18 तक उनकी व्याख्या है। तो जब आपका बेस स्ट्रांग हो जाता है तो जैसे ही आप रीजनिंग वाले पोर्शन में आते हैं जहाँ पे भगवान कृष्ण कहते हैं कि ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, इस श्लोक में ऐसा कुछ कहा है, वैसा कुछ कहा है, तो किसी श्लोक में आपको डाउट ऐसा नहीं होगा कि ऐसा इन्होंने अगर कहा है तो क्यों कहा है। आप उसकी रीजनिंग दे पाएंगे क्योंकि आपका साइंस, जो स्पिरिचुअल साइंस का कॉन्सेप्ट है, वो क्लियर हो जाता है चैप्टर नंबर 13 से चैप्टर नंबर 18 तक पढ़ने के बाद। ठीक है। तो इसके साथ ही अब मैं अपने इस मैसेज को बंद करता हूँ, यहाँ पे रुकता हूँ। और आइए हम देखते हैं 26, 27, 28 और 29 इन 4 श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन कह क्या रहा है। 26वें श्लोक में बताया गया है कि अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण ने 25वें श्लोक में कहा था कि तुम्हारे सामने ये जो पूरी सेना खड़ी है, इस सेना में जितने भी कुरु हैं उन सभी को देखो। जितने भी कुरु हैं, उसमें तुम्हारे पितामह हैं, तुम्हारे कुछ भाई लगते हैं, कुछ चचेरे भाई हैं, कुछ जो है तुम्हारे शुभचिंतक हैं, इन सभी को देखो। तो अर्जुन ने वही किया, अर्जुन वही कर रहा है। अर्जुन ने अपने चाचाओं, ताऊओं, पितामहों, भाइयों, पुत्रों, प्रपौत्रों और शुभचिंतकों को देखा। ठीक है। आप ये समझ सकते हो कि अर्जुन के जो है पुत्र, प्रपौत्र, पौत्र के भी पुत्र, वो सब भी अर्जुन के भी पौत्र प्रपौत्र वहाँ पे अवेलेबल थे। इतनी बड़ी पीढ़ी जो है लड़ने जा रही थी, पूरी की पूरी जो पीढ़ी है वो नष्ट होने जा रही थी महाभारत के युद्ध में। कई पीढ़ियाँ नष्ट होने जा रही थीं और उसने इन सभी लोगों को अपने सामने खड़ा देखा। पुत्र हो, प्रपौत्र हो, शुभचिंतक हो, जो अर्जुन के लिए हमेशा शुभचिंतक रहे हैं, जिन्होंने अर्जुन के लिए हमेशा अच्छे काम किए हैं, उसकी मदद की है, उसके लिए उसके घर में, उसके महल में होने वाले हर अच्छे समारोह में भाग लिया है। हर अच्छे बुरे समय में जो लोग उसके साथ रहे हैं वही शुभचिंतक होते हैं। हर अच्छे बुरे समय में जो साथ दें वही शुभचिंतक हैं। तो उन सभी लोगों को भी वो देख रहा है। और ये वो लोग हैं जिनसे वो सिर्फ लड़ने नहीं आया है। यहाँ पर कोई प्रतियोगिता नहीं होने जा रही है। यहाँ पर आपको जान से मारना है सामने जो शत्रु खड़ा है। फाइनल होना है, या तो आप बचोगे या वो बचेगा, आपको उसकी जान लेनी है। तो ऐसा नहीं है कि हाँ आप अपने भाई के साथ छोटा सा एक वॉर कर रहे हो जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ ये साबित करना है कि आप अपने भाई से श्रेष्ठ हो। आपके पास जो है
ज़्यादा अच्छी विद्या है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर या तो आप उसे मारोगे या वो आपको मारेगा। तो अब यहाँ पर यही स्थिति बन रही थी और अर्जुन ने इन सभी लोगों को देखा जो उसके शुभचिंतक हैं, उन्हें भी देखा, प्रपौत्रों को भी देखा जिन्हें हो सकता है कि उन्हें अपने हाथों से मारना पड़े। ठीक है, अब ज़रा सोचिए कि अपने घर में केवल एक व्यक्ति अगर गलत कर रहा हो, मेरा अपना भाई हो, और मुझे पता चले कि ये बलात्कारी है, मान लीजिए कि ये पता चले कि ये बलात्कारी है या बहुत बड़ा क्रिमिनल है, इसने किसी के साथ धोखा किया है, अन्याय किया है, किसी बच्चे को बेरहमी से मार डाला है, या कुछ भी ऐसा अपराध किया है जो क्षम्य नहीं है, जिसकी सज़ा मृत्युदंड से कम नहीं हो सकती। आप जरा सोचिए कि जिससे आप बहुत प्रेम करते थे उस भाई ने ऐसा किया है। तो अगर ये कहा जाए आपसे कि आपको इसके खिलाफ निर्णय लेना है, तो ज़रा सोचिए कि आप निर्णय न लेने के लिए अपने आप को तैयार करने लगते हैं, आप उन चीज़ों से बचने की कोशिश करने लगते हैं, या फिर ये कोशिश करने लगते हैं कि कोई वकील करके कुछ ऐसा करके इसको किसी तरीके से बचाया जा सके, इस तरीके से कुछ व्यवस्था हो जाए कि इसके खिलाफ सबूत ना मिले, ये मारा ना जाए। जबकि कई बार होता है कि आपको अगर पता है कि हाँ इसने किया है, तब भी आप ऐसा करते हैं। वकील को भी पता होता है कई बार कि हाँ ये तो अपराधी है, ये सिर्फ बचने के लिए इसको वकील देना ज़रूरी है, अपना पक्ष रखना इसके लिए ज़रूरी है, इसलिए इसे वकील मिला है, इसलिए इसको एक एडवोकेट दिया गया है। लेकिन सत्य आपको पता होता है कि हाँ किसने क्या किया है, किस प्रवृत्ति का है, लेकिन उसके बावजूद भी केवल एक भाई के लिए आपके अंदर ये जो है प्रेम आ जाता है। लेकिन जहाँ पे आपके पुत्र, पुत्रों के पुत्र, प्रपौत्र, चचेरे भाई, उनके बच्चे, बच्चों के बच्चे, इस तरह के जितने लोग हैं जिन्होंने द्रौपदी का वस्त्र हरण नहीं किया, जिन्होंने छल कपट नहीं किया, जिन्होंने दुर्योधन की तरह आपको मारने के प्रयास नहीं किए लाक्षागृह में डाल करके, वो सब आपके सामने हैं जो बिना वजह आपको मारने पड़ेंगे। ठीक है, सिर्फ इसलिए कि वो उनके साथ खड़े हैं। तो अगर ऐसी स्थिति आपके सामने हो तो कैसा लगेगा? हमारे सामने तो एक भाई की बात हो तो समस्या हो जाएगी, घर के एक सदस्य की बात हो जिसके विरुद्ध हमें निर्णय लेना हो कि हाँ इसने गलत किया है, इसको घर से निकालो, इससे अपने सारे नाते संबंध तोड़ो, उतने में ही हमारी जो है सांसें ऊपर नीचे हो जाएंगी कि ऐसा कैसे कर दें। ठीक है, यहाँ पर तो वो अपने पूरे समूह को देख रहा था, अपने पौत्रों, प्रपौत्रों, माफ़ कीजिएगा, तो पौत्रों, प्रपोत्रों और अपने पूरे खानदान को वहाँ पर खड़ा देख रहा था। तो उसकी ये स्थिति होना कि वो परेशान हो जाए स्वाभाविक है, और वही हुआ। तो यहाँ पर 27वें श्लोक में ये बताया गया है कि अर्जुन उन सबको अपने समक्ष देखकर करुणा से अभिभूत हो गया। करुणा से अभिभूत यानी उनके प्रति, जितने भी लोग उसके सामने खड़े थे उन सब के प्रति उसके मन में जो करुणा का भाव था कि ये मेरे अपने हैं, ये निर्दोष हैं, ये जो है इन्होंने कुछ किया नहीं, ये सिर्फ साथ दे रहे हैं, फिर भी मुझे इन्हें मारना पड़ेगा। ठीक है, इनका वध करना पड़ेगा, इनका जीवन समाप्त करना पड़ेगा। ठीक है, इनके शरीर नष्ट करने होंगे। तो इन सब चीज़ों को सोच करके कि ये तो मेरे अपने पुत्र हैं, प्रपौत्र हैं, अपने भाई हैं, और दूसरी चीज़ ये दुर्योधन, इनमें से कुछ ऐसे हैं जो दुर्योधन के छल के, उसके कपट के, उसके पाप के भागीदार भी डायरेक्टली नहीं हैं, ये सिर्फ उसकी तरफ से लड़ने आ गए हैं, इसलिए मुझे इन्हें मारना पड़ जाएगा। और उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जिन लोगों को उसने अपनी गोदी में खिलाया होगा, जो उसे अपना प्रिय मानते होंगे, अपने गुरु की तरह भी कुछ ऐसे पुत्र और प्रपौत्र होंगे जो उसे मानते रहे होंगे, उन्हें आज उसे मारना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर जब उसने देखी कि ऐसे लोग मेरे सामने खड़े हैं, तो उसके हृदय में करुणा उत्पन्न हो गई, उसके हृदय में एक दया का भाव उत्पन्न होने लगा कि यार ये क्यों मारूं, मैं इन्हें मार सकता हूं, सक्षम हूं, तो मैं इन्हें क्यों मारूं। जो मार नहीं सकता, जो सक्षम नहीं होता, उसके भीतर दया भी नहीं होती। ठीक है, जो सक्षम होता है, दया उसी का गुण होता है। जिसमें ताकत होती है ना, दया उसी के पास हो सकती है। ठीक है, उसी के अंदर आ सकती है, वो करे ना करे वो बात अलग है, लेकिन दया का भाव उसी व्यक्ति के ऊपर आ सकता है, उसी व्यक्ति के भीतर आ सकता है जिसमें ताकत होती है। जिसमें ताकत नहीं होती, लड़ने की क्षमता नहीं होती, उसके लिए कोई अर्थ नहीं है दया का, उसके भीतर दया का वास नहीं हो सकता, उसका शरीर दया के लिए उपयुक्त नहीं है, उसे कभी दया जैसे गुण प्राप्त नहीं हो सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसे याद रखिएगा। कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसमें ताकत हो, उसी के भीतर, उस शरीर के भीतर ही दया का वास हो सकता है। वो अपने भीतर दया लाए ना लाए वो बात अलग की है, लेकिन उसी के भीतर दया का वास हो सकता है, उसी के भीतर क्षमा भी हो सकती है। जिसमें ताकत नहीं है, जो मौके देख करके वार करता है, उसमें क्या क्षमा और क्या दया, वो तो धूर्त होता है। उसके लिए क्षमा दया का कोई मतलब नहीं है। उसका स्वार्थ पूरा हो, सामने वाला कैसे मर रहा हो मरता जाए, उससे कोई लेना देना नहीं होता। ये धूर्तों की पहचान होती है। ठीक है, जो ताकतवर है वही क्षमा करता है, उसी के पास क्षमा करने का गुण होता है। ठीक है, तो अब वो देख रहा था कि मैं इन सबको मार सकता हूँ। सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर था, उसे पता था कि उसके पास दिव्यास्त्र भी हैं। वो ऐसा कोई इस युद्ध में मेरे उसके सामने नहीं खड़ा था जिसको वो पराजित न कर सके, जिसको वो मार ना सके। तो ऐसे लोगों को देख करके उसका मन हृदय से, उसका जो हृदय है वो द्रवीभूत हो गया। द्रवीभूत यानी करुणा से भर गया,
और वो उसका हृदय रोने लगा। बेसिकली द्रवीभूत का मतलब हृदय रोने लगा, उसका हृदय करुणा से भर गया, बैठने लगा उसका हृदय। ठीक है, अब वो बता रहा है भगवान कृष्ण से कि हे केशव, मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं। इन लोगों को अपने सामने देख करके, जिन्हें मुझे मारना पड़ेगा, ये मेरे अपने रिश्तेदार हैं, इन लोगों को अपने सामने देख करके मेरे शरीर का एक एक अंग कांप रहा है। आप सोच करके देखिए कि आपको ही ये निर्णय दिया जाए कि आप एक पुलिस वाले हैं और आपकी एक टुकड़ी है जो एनकाउंटर करने के लिए भेजी गई है, और एनकाउंटर किसका करने जा रहे हैं? आपके अपने भाई का। सोच के देखिए, केवल एक इमेजिन करके देखिए कि आप कोई पुलिस वाले हैं, बहुत बड़े वो हैं, और हो सकता है कि आपका भाई हो या कोई आपका बहुत घनिष्ठ मित्र हो, जो कि आपका बहुत ही नज़दीकी मित्र है और नज़दीकी रिश्तेदार है, या कोई भी है जिससे आपका बचपन से नाता रहा है। उस व्यक्ति के खिलाफ अचानक से आपके लिए एक संदेश आया है कि पुलिस डिपार्टमेंट ने कहा है कि ये व्यक्ति जिंदा या मुर्दा चाहिए, ये बहुत बड़ा अपराधी है, इसे जान से मार देना है अगर ये जिंदा पकड़ में नहीं आता तो। आप सोचिए कि आपको कैसा महसूस होगा। ठीक है, आपके भीतर सोच विचार और आपके भीतर भावनाएं वो जरूर आएंगे। ऐसा नहीं है कि आप उठेंगे और ठीक है कह के चल देंगे। ये तब होगा जब आपका उससे कोई रिश्ता ही ना हो, जब जिसको आप मारने जा रहे हैं, जिसका एनकाउंटर करने जा रहे हैं, उससे जब आपका कोई रिश्ता ही ना हो, तो ही आप उठेंगे, बंदूक, कहेंगे ठीक है आज का रूटीन का काम है, मेरा तो यही काम है, चलो कर देते हैं। लेकिन अगर वो आपका भाई हो, आपका रिश्तेदार हो, आपका अपना हो, तो आपके अंदर एक अंतर्द्वंद मच जाएगा। तो और आपके शरीर के अंग, मतलब आपके रोंगटे खड़े होने लगेंगे, आपके रोए खड़े होने लगेंगे कि यार मैं करूं कैसे? बताओ, ये मेरे बचपन का दोस्त है, ये मेरा अपना भाई है, मैं इसको कैसे मारूं, कैसे मार पाऊंगा? जब मैं इसको मारूंगा तो क्या मैं वाकई में इस पर गोली चला पाऊंगा? तो ये जो अर्जुन की यथा स्थिति है, ये स्थिति सिर्फ अर्जुन की नहीं है। अर्जुन हमारा और आपका रिप्रेजेंटेटिव है, जो अंदर से कमज़ोर हैं, जो मन से कमज़ोर हैं, उनका रिप्रेजेंटेटिव है। तो यहाँ पर वही चीज़ दिखाई जा रही है, अर्जुन के माध्यम से समझाई जा रही है, ताकि हम अपने आप को कोरिलेट कर सकें। अगर वेद व्यास चाहते तो अर्जुन के इन सभी भावों को छोटे में करके लिख सकते थे, छोड़ सकते थे, लेकिन जितने भाव हमारे भीतर आ सकते हैं ऐसी किसी भी परिस्थिति में, उन सभी भावों को बड़े डिटेल में वेद व्यास जी ने पूरी की पूरी भागवत गीता में लिखा ही लिखा है। भगवान कृष्ण ने कही है और वेद व्यास द्वारा संकलित है भागवत गीता। तो उन्होंने इसमें इस बात को कहा ही कहा है, एक एक चीज़ बताई है कि अर्जुन को कैसा कैसा कब कब महसूस हो रहा था। ये सीधे एक लाइन में भी लिख सकते थे कि अर्जुन ने अपने मित्रों, प्रपौत्रों, पौत्रों और अपने रिश्तेदारों को देख करके युद्ध लड़ने से मना कर दिया, लेकिन उसके बाद भगवान कृष्ण ने उसको ये समझाया। लेकिन ऐसा नहीं है, पूरे डिटेल में बताया गया है, ताकि इन भावनाओं के साथ आप रिलेट कर सको, आप समझ सको कि गलतियाँ सबसे होती हैं, आप ये समझ सको कि ये भाव जो अर्जुन के भीतर आ रहे हैं वो भाव हमें भी परेशान करते हैं। और उन भावों से जब कर्तव्य की बात हो, जब हमारा कर्तव्य हमारे सामने हो और हमारे रिश्तेदार, हमारे अपने, हमारा अपना स्वार्थ, हमारा अपना मोह मेरे सामने खड़ा हो, तो उस मोह पर विजय कैसे प्राप्त करें, यही भागवत गीता का सार है, पहले 6 चैप्टर्स का। ठीक है, और पूरी भागवत गीता ही यही है, मोह से मुक्ति का मार्ग है। मोह से मुक्ति का मार्ग यानी अपने कर्तव्यों पे ध्यान देना, बिना ये सोचे कि मेरा क्या फ़ायदा है, मेरा क्या नुकसान है, मेरा कोई रिश्तेदार है या मेरा कोई क्या है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो गलत है सो गलत है, जो कुछ भी गलत है उसका साथ किसी कीमत पे ना दें, चाहे वो आपका अपना पुत्र, आपका अपना भाई ही क्यों ना हो। आप सोच करके देखिए, अगर आपका अपना बेटा किसी का बलात्कार करके आ जाता है, उसका कत्ल करके आ जाता है, और आपको पता चल गया है कि उसने ऐसा किया है, आपको पता है कि उसने ऐसा कर रखा है, और नहीं भी पता है तो भी उसके ऊपर आरोप लगा है, तो आपका फ़र्ज़ क्या बनता है कि अगर बेटा निर्दोष है तो जाए और अपने आप को निर्दोष साबित करे। निर्दोष साबित हो जाएगा, आपका विश्वास हिल जाता है, आपको लगता है कि अगर इसने किया, आपका मन कहता है कि नहीं नहीं इसने नहीं किया होगा, फिर आपका मन कहता है कहीं ऐसा ना हो, कुछ हो गया हो, होता तो है ही, इसे बचाओ, किसी तरीके से इसे भगा दो, घर से भगा दो, या किसी तरीके से गायब कर दो ऐसी जगह जहाँ ये सुरक्षित रहे। तो इस तरह के भाव आने लगते हैं। लेकिन क्या ये सही है कि एक ऐसा अपराधी जो समाज का अपराधी है वो सिर्फ इसलिए खुला छूट जाए कि वो आपका बेटा है? किसी बेटी का बलात्कार करने वाला इसलिए छूट जाए कि वो आपका भाई लगता है या आपका घनिष्ठ मित्र लगता है? वो समाज का शत्रु है और रहेगा। और जो समाज का शत्रु है केवल वही आपका शत्रु होना चाहिए, और जो समाज का मित्र है केवल वही आपका मित्र होना चाहिए। मित्रता और शत्रुता बस इतनी ही है। रिश्तेदारी उसी से होनी चाहिए, नातेदारी उसी से होनी चाहिए जो समाज के कल्याण का काम करता है, उससे नहीं जो समाज के विरुद्ध चला जा रहा है, धर्म के विरुद्ध चला जा रहा है। मेरा अपना भाई अगर किसी का कत्ल करके आ जाए और कहे कि भैया मैंने इसको तो मार दिया है, बिना वजह मार दिया है, ठीक है, अपने अहंकार में ही मार दिया है, तो मेरा कर्तव्य ये बनता है कि मैं उसको बोलूँ चल निकल जा यहाँ से, पुलिस चक्कर लगा रही है, या ये कहूँ कि जा चुपचाप अपने आप को कानून के हवाले कर, नहीं तो मैं लेकर चलता हूँ। आप सोच करके देखिए कौन सा कर्तव्य है आपका। अधिकतर लोग कहेंगे कहने को कुछ भी हो, पहले वाला ही करोगे, ऐसा नहीं है। ये करना पड़ता है, ये करना पड़ेगा। ये जो युग आ रहा है ये ऐसा ही युग है जहाँ पे आपको अपने
लोगों के विरुद्ध युद्ध करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, आपको अपने लोगों के विरुद्ध लड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये समय ही ऐसा है। यहाँ पर आपके अपने आप के साथ इतना बुरा व्यवहार करते हैं कई बार, जितना कि कोई शत्रु भी आपसे व्यवहार नहीं कर सकता इतना बुरा। इस तरह के व्यवहार आपको देखने को मिलेंगे, इस तरह की चीज़ें लोग करते हैं। ये होती है घृणा, ये होता है द्वेष और ये होता है अधर्म। इसीलिए भागवत गीता आज के समय में सबसे ज़्यादा अच्छा और सबसे ज़्यादा सही ग्रंथ है जो हमें सही मार्ग दिखा सकता है। सीधी सी बात है, रिश्ते नाते क्यों बीच में लाना जब कर्तव्यों को पूरा करना है। मेरा भाई अगर मेरा अपना ही बेटा कोई हो और वो बलात्कार करके चला आए तो वो क्यों बचा रहे? इसलिए कि मेरा बेटा है? नहीं, मैं उसका भला तभी करूंगा जब मैं उससे उसके किए की सज़ा दिलाऊं, क्योंकि अगर मैं उसे उसके किए की सज़ा नहीं दिलाता तो उसके जीवन पे एक बोझ डाल रहा हूं, उसकी आत्मा पे जीवन भर का एक बोझ, और उसके अंदर अपराध करने की या फिर उसके अपराध को मेरा समर्थन है ये विश्वास उसे दे रहा हूं। पिता ही जब अपराध करने का समर्थन उसे देगा तो वह अपराध क्यों नहीं करेगा। इसीलिए कर्तव्यों का निर्वहन करते समय कभी रिश्ते और नातों को बीच में नहीं लाना चाहिए, और यही बात भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 5वां ये जो 29वां श्लोक है, इसमें अर्जुन अपनी स्थिति की व्याख्या कर रहा है कि मेरा शरीर कांप रहा है। ये सब वही स्थितियां हैं जो हमारे अंदर उत्पन्न हो सकती हैं ऐसी किसी भी हालत में। आप सोच करके देखिए, अपने आप को फील करके देखिए। जो एग्जाम्पल मैंने दिए उसको लिटरली मत लीजिए कि हाँ आपके भाई या आपके उसके बारे में कह रहा हूँ, ये सिर्फ एक मेटाफर है। किसी दूसरे को लेकर के ही सोच लीजिए कि वो कैसा उसको फील होता होगा जब ऐसी स्थिति उसके सामने खड़ी हो जाए। तो मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव मेरे हाथ से सरक रहा है। आपको इनकाउंटर करना है, आपकी बंदूक आपके हाथ से सरक रही है। ठीक है, क्यों? क्योंकि सामने आपका दोस्त है बचपन का, अचानक से उसको मारने के आदेश आपको मिल गए हैं इनकाउंटर करने के। मेरा गांडीव मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। जैसे आपको महसूस होता है ना, पसीने पसीने होने लगते हैं, इसी को कहा गया है त्वचा जल रही है। ठीक है, वो कह रहा है मेरा सारा शरीर कांप रहा है और रोंगटे खड़े हो रहे हैं। रोंगटे खड़े होने के 2 कारण होते हैं। एक तो रोंगटे तब भी खड़े होते हैं जब आपके अंदर जो है बहुत ज़्यादा भक्ति की भावना प्रबल हो जाए, ईश्वर को लेकर के आपकी भक्ति बिल्कुल उमड़ करके सामने आए, तब भी ये रोए खड़े हो जाते हैं, और डर से भी रोए खड़े हो जाते हैं। रोए दोनों स्थिति में खड़े होते हैं, लेकिन किस स्थिति में खड़े हुए हैं ये सिर्फ आप जान सकते हो। ठीक है, तो अर्जुन के जो रोए खड़े थे इस समय, ये भय से खड़े थे, और भय से बड़ा कोई पाप नहीं है, क्योंकि भय ही आपको सही निर्णय लेने से रोकता है। इसलिए भय बहुत बड़ा पाप है, डर से बड़ा कोई पाप नहीं है। इसलिए डरना बंद कर दीजिए। मृत्यु का भय आपको मृत्यु से नहीं बचा सकता। मृत्यु जब होनी ही है, जब वो निश्चित ही है, तो अपने कर्तव्यों से मुंह क्यों मोड़ना? कितने दिन और जी लेगा कोई? ठीक है, अगर मृत्यु संभावी है, संभव है, बिल्कुल ही निश्चित है, अवश्यंभावी है मृत्यु, तो फिर अपने कर्तव्यों से मुंह मोड़ना क्यों? अपने कर्तव्य तो पूरे करने ही चाहिए। फिर मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ, नहीं यार उसके खिलाफ अगर मैं कोई एक्शन लूँगा तो हो सकता है कि वो मुझे गोली मरवा दे। अरे आप सावधानी से एक्शन लो, लेकिन उस गलत के खिलाफ लड़ो। अगर आपको सहारा लेना पड़े पुलिस का, या सहारा लेना पड़े ट्रिक्स का, कुछ युक्तियां निकालनी पड़े, षड्यंत्र करने पड़े, यंत्र तंत्र मंत्र इस्तेमाल करना पड़े, तब भी जो गलत है उसके विरुद्ध आप जाइए। उसके सामने भले ही कह दीजिए नहीं नहीं मालिक आपके खिलाफ कौन बोल सकता है, लेकिन पीछे से जाकर के ऐसे दुष्ट व्यक्ति को जो समाज का शत्रु है उसके विरुद्ध जरूर जाइए। ठीक है, यही चीज़ जो है भगवान कृष्ण आगे चल करके अर्जुन को समझाते हैं। और महाभारत के युद्ध के समय जब लड़ाई हो रही होती है तो छल के द्वारा जब वो शत्रुओं को मारते हैं तो वो यही संदेश देना चाहते हैं कि सामने वाला आदमी चाहे कितना ही बलात्कारी हो, कितना भी बड़ा दुष्ट हो, वो कहते हैं ना कि हाँ तुम्हारे यहाँ पहले बलात्कार कर दिया, उसके बाद लड़की के परिवार वालों को धमका भी रहे हैं कि नहीं 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 नहीं, अगर केस वापस नहीं लिया तो दूसरी लड़की का भी रेप कर देंगे, सबको मार देंगे, लाशें गिरा देंगे। ऐसे दुष्ट इसी तरह की करते हैं, इसी तरह की चीज़ें करते हैं। आप सोच करके देखिए कि ऐसे दुष्टों से डर के बैठ जाएंगे, या फिर आपका कर्तव्य है कि ऐसे दुष्टों के प्रति आप जो है युद्ध छेड़ दें। सीधा युद्ध मत छेड़िए, ये कलयुग है, सीधा युद्ध मत छेड़िए। हमेशा अगर इस तरह की स्थिति बनती है और आप कहीं पर भी सामाजिक स्तर पर या सत्ता या ताकत के स्तर पर कमज़ोर हैं, तो साथ जो ताकत है, कानून की ताकत है, उसका इस्तेमाल कीजिए। और अगर वो ताकत भी फेल हो रही है कहीं, तो फिर आप अपने युक्तियाँ निकालिए, तरह तरह की युक्तियाँ निकालिए, किसी तरह से प्रयास कीजिए कि किसी तरीके से उसको उसमें लिया जाए। ठीक है, अपने आप को बचाते हुए उसकी व्यवस्था कीजिए कि किस तरीके से इसे कानूनन सज़ा दिलाई जाए, कानून के द्वारा कैसे इसको कानून के शिकंजे में लाया जाए, कैसे इसे सज़ा दिलाई जाए सही तरीके से। ऐसे नहीं कि आप ही चले गए और गोली मार के चले आए, नहीं, वो आपका कर्तव्य नहीं है, वो आपका अधिकार भी नहीं है। आप तभी किसी को गोली मार सकते हैं जब आपको उसका अधिकार दिया गया हो। इसलिए जब भी ऐसा कोई व्यक्ति आपके सामने हो जिससे आपको लड़ना ही पड़े, जो ताकतवर भी हो, तो उसी के लिए भगवान कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में छल की नीति बताई है। ठीक है, छल यानी ऐसा नहीं
आपके लिए छल अलग है, कृष्ण के लिए छल अलग था। कृष्ण के लिए छल सामने वाले की जान लेना क्यों था? क्योंकि वो युद्ध था। युद्ध में कोई सरकार नहीं होती, कोई सत्ता नहीं होती जो ये तय करे कि किसको सजा देनी है किसको नहीं। जो जीत गया वो जीत गया, जो हार गया वो मारा गया। ठीक है, तो इसलिए उस युद्ध में कृष्ण का छल करना एक अलग चीज़ थी, वो अलग तरीके से देखिए। लेकिन आपका जो छल है, आपके जो तरीके होते हैं किसी गलत आदमी से लड़ने के, वो तरीके आपसे ये नहीं कहते कि जाके गोली माराइए। वो तरीके ये कहते हैं कि आप किसी तरीके से आप कुछ ऐसी युक्तियां निकालिए, कुछ ऐसे उपाय कीजिए, छुप कर ही सही कुछ ऐसे उपाय कीजिए कि जो अपराधी है उसे कानून के शिकंजे में बांधा जा सके। आपको अगर लगता है कि नहीं, आपको यहाँ से मदद नहीं मिलेगी, तो और ऊंचे जा करके मदद लीजिए, छुप करके मदद लीजिए, कानून की छुप करके मदद लीजिए, गोपनीयता बनाए रखने के लिए कहिए, बना करके आगे चलिए, देखिए किस तरीके से उपाय आप निकाल सकते हैं। लेकिन उसको शिकंजे में लेकर आइए, पूरी हिम्मत के साथ उससे लड़िए। सीधी लड़ाई में आपका वो नुकसान करता जाएगा, इसलिए उसको भ्रमित रखिए कि आप कुछ नहीं करने वाले। जब वो धमकाए कोई कि हाँ अगर कुछ किया तो मैं कुछ कर दूंगा, तो अगर आपको खतरा महसूस होता है तो आप पुलिस का सहारा लीजिए, कुछ भी करिए, लेकिन आप उससे यकीन दिला दीजिए कि जो तू चाह रहा है ना वही हो रहा है। लेकिन करिए वही जो सत्य है, जो सही है, जो धर्म है, जो आपका कर्तव्य है, उसको कीजिए। ठीक है, सामने वाले को अगर भ्रमित रखना पड़े जो दुष्ट है तो भ्रमित रखिए उसे, क्योंकि इसी तरीके से ये दुष्ट मारे जाते हैं। दुष्टों का आत्मविश्वास ही उनकी ताकत है। जो दुष्ट हैं जब उनका आत्मविश्वास गिरता है ना तो वो पूरी तरह से बिखर जाते हैं। बड़े आराम से उनको आप जैसे घर से कचरा साफ करते हैं ना, बड़े आराम से आप उनको कचड़े की तरह साफ कर सकते हैं समाज से। ठीक है, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिए। यही चीज़ भगवान कृष्ण आगे चल करके अर्जुन को समझाने का प्रयास करेंगे। महाभारत के युद्ध में जो उन्होंने छल किया था, वो छल क्यों किया था वो अब आप समझ रहे होंगे कि क्यों ऐसा करना पड़ा। क्योंकि जो व्यक्ति ताकतवर है और गलत भी है और वो आगे चल करके सबको मार करके गलत को ही स्थापित कर देगा, उसे किसी भी तरीके से जो है नष्ट करना या उसे किसी भी तरह से परास्त करना बहुत आवश्यक होता है। और परास्त करने के लिए कोई भी तरीका इस्तेमाल किया जाए जो धर्म की रक्षा के लिए है, वो कोई भी तरीका इस्तेमाल किया जाए वो कभी अधर्म नहीं होता। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में, अगले श्लोकों में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।